महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बगरका गांव जिला उन्नाव में लड़कों का एक स्कूल सन 1915 से चल रहा था। उसी में लड़कियां भी पढ़ती थीं। गांव के लोगों ने श्री देवकामता दीक्षित से आग्रह किया कि लड़कियों के लिए एक अलग स्कूल होना चाहिए। आपने उनकी बात मान ली और 3 दिसंबर 1960 के दिन लड़कियों के स्कूल का उद्घाटन कराने का विचार किया। दीक्षित जी ने महाराज जी से निवेदन किया कि वे इस कार्य को अपने कर कमलों से कर सबको कृतार्थ करें। बाबा जी ने स्वयं न कर इस कार्य को अपने परम भक्त श्री केहर सिंह द्वारा, जो उस समय उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के सचिव थे, करवाना चाहा। उन्होंने सिंह साहब को इसके लिए लखनऊ से फोन द्वारा बुलवाया। कुछ राजकीय विशेष कार्यवश सिंह साहब अपनी उपस्थिति उस दिन लखनऊ में आवश्यक समझ रहे थे, पर वे बाबा का आदेश टाल नहीं सकते थे। आप कार द्वारा उन्नाव को चल दिए। उधर दीक्षित जी के साथ बाबा जी ने भी कानपुर से उन्नाव को प्रस्थान किया। उन्नाव में रेल के क्रॉसिंग के पास बाबा जी ने अपनी गाड़ी रुकवा दी और बाहर बैठकर वहीं सिंह साहब जी की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़े ही समय में सिंह साहब भी वहां पहुंचे और बाबा जी के चरणों में नतमस्तक हुए। यहाँ से सब लोग बगरका आए। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी गांव के लोग बाबा जी के दर्शन से प्रसन्न हुए। बाबा जी के आदेश से सिंह साहब ने लड़कियों के स्कूल का उद्घाटन किया। तदुपरांत भोजन और ग्रुप फोटोग्राफ का आयोजन किया गया। सिंह साहब इस फोटोग्राफ में उपस्थित होना नहीं चाहते थे, क्योंकि यह लखनऊ से उनकी अनुपस्थिति का प्रमाण हो सकता था, पर बाबा जी का आदेश हुआ और उन्हें मानना ही पड़ा। स्वयं बाबा जी उनकी गुप्त चिंता को समझ रहे थे। दूसरे दिन जब कानपुर से फोटो बनकर आई तो सभी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मध्य में बैठे सिंह साहब की आकृति इस प्रकार धुंधली थी कि उनकी पहचान नहीं हो सकती थी, जबकि अन्य सभी लोगों की छवियां स्पष्ट थीं। यह बाबा जी की महिमा थी कि उन्होंने अपने आज्ञाकारी भक्त की सारी चिंता निर्मूल कर दी। एक दिन पंडित शंकर प्रसाद व्यास जी ने बाबा जी से कहा कि मैं हनुमान जी की कथा बहुत सुन चुका हूँ, पर मुझे अभी तक हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाए। बाबा जी बोले, उनके दर्शन बर्दाश्त कर पाएगा? इतना कहकर महाराज जी मौन हो गए और आप भी आगे कुछ नहीं बोले। उसी रात को एकाएक आपकी नींद खुली। अर्धरात्रि का समय होगा। आप लघु शंका हेतु कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ ही रहे थे। आपकी आंखों के आगे एक तेजोमय कनक भूद्राकार शरीर की आकृति उपस्थित हो गई। आप उस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए और घबराने लगे। आपने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने बिस्तर में जा गिरे। इसके बाद आपके कमरे में बाबा जी का प्रवेश हुआ। बाबा जी ने आपके ऊपर हाथ फेरते हुए पूछा, तबीयत ठीक है? आप स्वस्थ हो गए और बाबा जी को नमन करने लगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। बाबा जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।